हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी वो स्पेसिंग की वजह से जो लास्ट वीडियो था हमारा वो थोड़ा सा कट हो गया। ठीक है, तो हम अभी उसी को ही रिज्यूम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमारी जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाता है। एन पी आर हमारे पास परमुटेशन होता है जिसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक तो एन सी नॉट की वैल्यू, एन सी वन की, एन सी टू की, इस तरीके से एन सी थ्री, एन सी एन तक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका एन सी नॉट है यहाँ, ठीक है, तो नॉट का मतलब आर की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि ज़ीरो का फैक्टोरियल कभी भी ज़ीरो नहीं होता, वो हमेशा किसकी वैल्यू देगा, आपको वन का वैल्यू देगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको निकालना है एन सी नॉट का। ठीक है, तो एन सी नॉट को आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये तो हो गया एन का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी कि एन माइनस में ज़ीरो का फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन में ज़ीरो का फैक्टोरियल इनटू में एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये वन होता ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी वैल्यू कितनी दे गया, आपको वन वैल्यू दे गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कितना होता है, एन सी एन का पुट करते हैं। ठीक है, तो एन सी एन का कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर की वैल्यू भी क्योंकि एन फैक्टोरियल है, और ये कितना हो जाएगा, एन माइनस में आर भी क्योंकि कितना है, एन फैक्टोरियल है, तो ये आपका हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन मीन्स ज़ीरो का फैक्टोरियल। अब ये सेम यही चीज़ बन गई, तो इसका रिजल्ट भी कितना आएगा, आपका वन। इसका मतलब ये तो आप लर्न करके रख सकते हो कि एन सी नॉट और एन सी एन का रिजल्ट हमेशा कितना आता है, आपका वन आता है। ठीक है, और नेक्स्ट जितने भी टर्म हैं आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, एन सी वन, एन सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एन फैक्टोरियल अपॉन में वन का फैक्टोरियल, एन माइनस में वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक्चुअली में कई स्टूडेंट्स को इसमें भी दिक्कत है कि फैक्टोरियल क्या चीज़ है, कैसे हम उसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आपको जो वैल्यू दे रखी है उनके पीछे कितने तक, वो वन तक कितनी वैल्यू चलेगी। ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, टू, तो टू का फैक्टोरियल कितना हो गया, टू के पीछे कितने टर्म है, टू इंटू में वन करके लिखना है आपने। ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे वो सारे टर्म्स। थ्री का फैक्टोरियल है तो वो कितना होगा, थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट मीन्स थ्री टू ज़ सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स वन, सिक्स आ गया अपना। ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो थ्री इंटू में, ये टू इंटू वन क्या था, टू का फैक्टोरियल, तो थ्री इंटू में टू का फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोर फैक्टोरियल। फोर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट मीन्स ये तो हो गया थ्री का फैक्टोरियल, इंटू में यहाँ कितना आ गया, फोर। थ्री का फैक्टोरियल की वैल्यू है सिक्स, सिक्स फोर ज़ा 24। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको इस तरीके से क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको आ जाए एन फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो एन आएगा, इंटू में उसके पीछे की टर्म कितनी हो गई, एन माइनस में वन, मल्टीप्लाई में उसकी एक और पीछे की टर्म कितनी हो गई, एन माइनस टू, तो कम 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 होती गई, वो कहाँ तक गई, थ्री तक, टू तक, वन तक, और ज़ीरो का फैक्टोरियल तो फिर वन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एन फैक्टोरियल को और क्या लिख सकते हो भाई, एक तो एन हो गया, और ये वाली पूरी टर्म फिर किसको सॉल्व करके बता देगी, एन माइनस वन के फैक्टोरियल को, तो एन इंटू एन माइनस में वन का फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आई आपको। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि जो भी आपको वैल्यू लेनी है उसको खोलनी है, उसके पीछे तक की वैल्यू आप उसको लिखनी है। ठीक है, सपोज आपके पास है एन माइनस में वन का फैक्टोरियल, तो इसको ओपन करना है तो एन माइनस वन लिखा जाएगा, इसकी एक कम टर्म, यानी एक टर्म इसमें से और कम कितनी हो गई, एन माइनस टू, फिर एक और कम कर दी, एन माइनस थ्री, कम 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 होती गई, वो कहाँ तक चली गई आपकी, थ्री इंटू टू इंटू वन तक। ठीक है, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, एन माइनस में वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस में वन, और ये सारी टर्म क्या दे देगी, मल्टीप्लाई में एन माइनस टू का फैक्टोरियल। क्लियर है ना अब तो। ठीक है, तो इसका मतलब आप इस वाले एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एन सी वन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस में वन का
फैक्टोरियल, और कम 1 तक मैंने ले लिया, और यहाँ पे नीचे 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होएगा, इंटू में n माइनस में 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कितना बचा आपका n, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे NC2 को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली में जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो तो क्या हो रही है, मैक्सिमम से क्या कर दी हमने, बिल्कुल डिक्रीज कर दी x की पावर 0। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो गई वो उसको क्या लिख देंगे 0, बट ये नहीं होता, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत बड़ी वाली मल्टीप्लाई करके दे दी उसने, जैसे कि लिख दिया कि भाई sin 30 मल्टीप्लाई में 2 2 3 7 मल्टीप्लाई में 7 6 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई में पता नहीं क्या क्या दे दिया, और उसकी पावर क्या लिख दी, 0 लिख दी, ठीक है। फिर आंसर उसमें बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक लिख दिया, और एक क्या लिख दिया, एक आंसर क्या लिख दिया उसने कि उसका 1 हो गया, ठीक है। तो अब बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए, sin 30 को सॉल्व करे, उससे मल्टीप्लाई करे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर रहे, फिर मल्टीप्लाई करे, इतना सब कुछ कर रहे हो, जब आपको यही पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है तो आप डायरेक्ट लिखो ना उसको, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास ये है कि आपने इसके अंदर देखो, दोबारा से लिख रही हूँ मैं इसको, ऊपर थोड़ी सी घिचपिच हो गई थी, x प्लस में a की पावर n हमारे पास कितनी होती है, NC, ये तो आपको पता चल गया है, NC0 वगैरह NC1 वगैरह, ठीक है। और ये कितनी हो गई आपकी x की पावर n, a की पावर 0 है यहाँ, ठीक है, प्लस में NC1 x की पावर n माइनस में 1 a की 1, प्लस में NC2 x की पावर n माइनस 2 a की 2, एंड प्लस में सो ऑन NCn x की पावर 0 a की पावर n। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ, ये देख रहे हो कि a की पावर n आपकी कब हुई, लास्ट में, x की पावर n कहाँ थी, पहले। ये तो मैक्सिमम से बिल्कुल 0 तक चली गई, और वो 0 से मैक्सिमम तक चली गई, यानी कि एक वैल्यू को आपने क्या करना है, इस तरीके से करना है। और हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान दे के चले कि आप जिस वैल्यू को सॉल्व कर सको, ठीक है, जिसकी पावर माइनस में ले सको, ठीक है, उसको सॉल्व कर सको, नेगेटिव में नहीं जाए, ये जो आपका आप ये फैक्टोरियल कर रहे हो सॉल्व, ये नेगेटिव में ना जाए, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, इस तरीके आगे जब हमारे पास आएगा इस तरीके से लेके चलेंगे कि उसका फैक्टोरियल नेगेटिव में ना जाए, ठीक है। तो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, उसमें ना जाए, तो हम इस तरीके से उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी, 1 कम कर दी, 2 कम कर दी, कम करते 0 हो गई, ठीक है। यहाँ 0 थी, 1 बढ़ा दी, 2 बढ़ा दी, 3 हो गई, फिर ये हो गई, फिर इसकी पावर क्या चली गई, मैक्सिमम, ठीक है। तो आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन कितना होता है, x प्लस में a की पावर n इज इक्वल टू NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस में NC1 x की पावर n माइनस में 1 a की 1, ठीक है। एक कम इसमें से हो रही है, एक इसकी बढ़ गई, ठीक है, NC2 x की पावर n माइनस 2 a2, ठीक है, इसमें 2 कम हो गई, इसकी 2 इंक्रीज कर गई, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे x की 0 हो गई, यानी कि बिल्कुल कम, और ये कहाँ चली गई, मैक्सिमम तक चली गई, ठीक है। अब हमारे पास और आता है कि हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 1 प्लस में x की पावर n अगर आपके पास है तो आप कैसे लिखोगे, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस में nx प्लस में n इंटू में n माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। ये क्या करा है इसने ये किसकी वैल्यू थी, NC0 की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, n किसकी आई थी, NC1 की, ये किसकी हो जाएगी, NC2 की, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, एंड प्लस में सो ऑन आपका कहाँ तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। अभी कहते हैं ये इस तरीके से है, तो अगर आपको कहा जाए इसके अब आपने इसको ये क्यों लिखो भाई, x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, 1 की डिक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि 1 की पावर के अंदर आप कुछ भी कितनी भी नेगेटिव उसमें ले लो या कैसे भी 1 की पावर हो, वो रिजल्ट हमेशा कैसा देता है, 1 ही देता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को पॉजिटिव उसके फैक्टोरियल को वो रखने के लिए हम इसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, x क्यूब से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो आएगा वो आपका x1 माइनस ऑफ x के लिए भी आ सकता है,
ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अब ये कहता है अगर इस तरीके से है तो हमारे पास जो वो पूछता है वो ये कहता है x की वैल्यू बहुत लेस है 1 से। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो अगर हम उस छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो कहते वो तो बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। हम सिर्फ जो मेन है ज़्यादा छोटी ना करें उसको, बस वही वैल्यू कंसीडर करेंगे। ये कहता है अगर वही वैल्यू कंसीडर कर रहे हो आप लोग तो आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, x प्लस इसकी पावर n के हिसाब से बता देंगे, x प्लस में इसकी 1 प्लस में x की पावर माइनस ऑफ n के हिसाब से बता देंगे, 1 माइनस एक्स की पावर n के हिसाब से और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ऑफ n के हिसाब से आपने बता देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी ये वाली वैल्यू आपकी 1 प्लस में x की पावर n, यानी कि 1 प्लस में nx हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 1 प्लस में माइनस ऑफ n। अब देखो आप इसकी वैल्यू n कर रहे हो, अगर इसको माइनस करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ माइनस आएगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में nx। ठीक है, 1 माइनस में x की पावर n। अब x नेगेटिव है तो यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव आएगा, इसके साथ पॉजिटिव, यानी ये अल्टरनेट में चलेगा। तो अल्टरनेट में बेशक से चल रहा है लेकिन हम तो ये कंडीशन लगा रहे हैं ना कि x की वैल्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर तो फिर से कम हो गया ना। क्यों ले हम उसको, जब हम ये कह रहे हैं कि हायर पावर जो होगी वो उसको निगलेक्ट कर दो, क्योंकि ये जो छोटी चीज़ है वो उसको बहुत छोटा बना देगा। ठीक है, तो हम उसको ले ही नहीं रहे, हम डील ही किसके साथ कर रहे हैं, उसके 2 टर्म्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस nx। अब ये कहते हैं इस इक्वेशन के अंदर 1 माइनस nx तो आ गया, लेकिन अगर पावर में भी आपने माइनस n कर दिया तो माइनस माइनस ये कितना हो गया, प्लस हो गया। अगेन आपको कितना मिल जाएगा 1 प्लस में nx। ठीक है, तो आज का हमारे पास टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया है, हमने लास्ट उसमें पढ़ लिया था कि हमारे पास ये जनरल फॉर्मूलेज हैं, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में उसका न्यूमेरिकल भी देख लिया कैसे सॉल्व होता है, हमने बाइनोमियल थ्योरम देख ली, इस तरीके से इसकी एक्सपेंड होती है। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो पहली टर्म है वो आपकी कैसी हो रही है, मतलब इस तरीके से होती है कि 2 टर्म्स में से एक टर्म आपकी इंक्रीज करती चली जाती है, एक टर्म आपकी डिक्रीज करती चली जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको खोलोगे विद दिस कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है NCR का वो कितना है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, परमुटेशन का होता है n फैक्टोरियल PNR इज इक्वल टू NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, हमने इनके ओपन करने भी सीख लिए, ये कैसे ओपन किए जाते हैं। NCN और NC0 हमने देख लिया कि इनकी वैल्यू हमेशा सेम आती है जो कि 1 की इक्वल आती है। ठीक है, NC1 NC2 इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। NC1 का मैंने आपको ओपन करना बता दिया है जो कि कितना होता है, n होता है। ठीक है, अब आप अपने आप, आपका होमवर्क है, आप NC2 NC3 इनको ओपन कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है फिर भी तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है, देन फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको भी ओपन करना सिखा दूंगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या आता है आपका बाइनोमियल का मैंने बता दिया, ये फिर से ओपन करके। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर फिर बताया कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी x की a की वैल्यू आपने 1 से चेंज कर दी तो आपकी सीक्वेंस थोड़ी सी इस तरीके से बन जाती है। ये मैं बता भी देती हूँ कैसे बनी है। यहाँ पे NC0 तो क्योंकि 1 ही हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया x की पावर n, तो 1 की पावर n कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने x ले रखा है तो इसकी पावर कितनी हो गई 0, तो 1 की पावर n अगेन 1 हो गया, x की पावर 0 कितनी हो गई, अगेन 1 हो गया। NC0 भी 1 होता है तो 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास NC1 कितना होता है, n होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि इसका रिजल्ट तो हो गया n, फिर x की पावर n माइनस में 1। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर x को इसलिए नहीं मान रही यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 1 है, 1 की पावर नेगेटिव बेशक से चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही देगा। तो इसका मतलब मैंने 1 की पावर n माइनस 1 कर दिया तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो 1 ही दे के चला जाएगा। फिर आता है a की पावर 1। ठीक है, यहाँ a की पावर 1 है तो यहाँ मैंने क्या ले रखा है, x ले रखा है, तो x की पावर 1 ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये आ गया था। ठीक है, अब हम ये कंडीशन लगा रहे
आई है कि सपोज आपके पास जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, बहुत लेस देन 1 है एक्स की, ठीक है। तो हायर टर्म्स क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगी। स्मॉल हो जाएंगी तो हम उनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। नेग्लेक्ट करने के बाद इसका जो हमारे पास ये वाला है वो आपका ये बच गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमारे पास इसकी पावर है -1, तो n को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे माइनस ऑफ इससे, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। क्लियर है ना। उसके बाद हमारे पास आता है 1 - x की पावर n, माइनस साइन में भी x माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये अल्टरनेट चलेगा, लेकिन यहाँ आगे की तो हम देख ही नहीं रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, साइन आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो अगेन आप उसको ये लिखोगे। फिर ये कहते हैं इसकी पावर भी नेगेटिव ले लो, ये माइनस आया, ये भी माइनस था, n भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हेंस द रिजल्ट इज दिस, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे बाइनोमियल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करें, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट उसके अंदर मैं ये आपकी प्रॉब्लम सेट जरूर करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ से ही मैं इसको फर्स्ट प्रॉब्लम सेट बोल रही हूँ, जो कि हमारे पास ये 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो हम इन 6 क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो यहाँ। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जो आपको बुक करवाने वाली हूँ वो फिज़िक्स की, प्रदीप्स की जो आपकी बुक है फंडामेंटल फिज़िक्स, ठीक है, वो करवाने वाली हूँ, जिसमें उनके टॉपिक्स प्लस में उनकी प्रैक्टिस सेट न्यूमेरिकल्स दोनों ही करवाऊँगी, ठीक है। जो आपके बुक के पीछे होते हैं वो वाले भी करवा रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।